जहां इतनी वॉर हो रही है, एक पॉजिटिव चीज भी कल हो रही है। जहां मार्स, सैटर्न, नेपच्यून, मरकरी की अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही आपको होगा क्या, वहां एक अच्छाई की उम्मीद। वीनस 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक अपने ही घर में होगा और वीनस जुपिटर के बाद दूसरा पॉजिटिव प्लेनेट है। चलें, इतनी बुराई में कहीं तो अच्छाई नजर आ रही है, चीजें तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। कल मैंने वीडियो बनाई और महल कोई प्रॉपरली लोग समझ नहीं सके उसके ऊपर, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात की, टिपिकली एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात की। और वो मैंने बताया कि ये जो जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, लोग समझ रहे कि मैंने तारीफ की है किसी की। ना मैंने वजीर आजम की तारीफ की, ना मैंने फील्ड मार्शल की तारीफ की। मैंने तो जो एस्ट्रोलॉजिकली पाकिस्तान को इस वक्त जो फेवर मिल रही है, पाकिस्तान को जो इस वक्त प्रोमिनेंट हुए हुए हैं, उस चीज़ को मैंने डिस्कस किया। वज़ीर आज़म और पाकिस्तान में जो है चीफ आर्मी स्टाफ यही ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा खैर चीफ आर्मी ज़्यादा होता है, तो जो होगा उसी की नाम बचेगा। तो वो मैंने कहा, मैंने किसी की तारीफ नहीं की, इनकी तो खैर मैं वैसे भी नहीं करता, दोनों शख्सियत की। तो मैं तो बहुत खुले लाभ और सब बात करता हूँ, जो भी बात करता हूँ। इस वक्त जो था सिनेरियो जो चल रहा था, दुनिया उनका नाम ले रही है, जजा कर रही है, तो मैंने सिर्फ चार्ट के थ्रू ये बताया है, भाई ये इसलिए हो रहा है, इस वजह से ये हो रहा है। तो मैंने टिपिकली एस्ट्रोलॉजी की। आम लोगों को तो चलो समझ में थोड़ा मुश्किल था, जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनकी समझ से बाहर था ये, उसके ऊपर मैंने बात की। मैंने तो टिपिकली कि ये इवेंट जो हो रहा है, पाकिस्तान जो प्रोमिनेंट हुआ, उसकी वजह क्या है भाई, किस वजह से हो रहा है, एस्ट्रोलॉजिकली इसकी क्या रीजन है, वो मैंने एक्सप्लेन की थी। फिर मेरी टीम भी मुझे कहती है कि जी आप जो कमेंट्स आते हैं उसके बड़े रैश जवाब देते हो, बड़े जो है टीज कर देते हैं आपके जो जवाब है। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई मैं सिर्फ अपनी व्यूवरशिप के लिए उनकी गलत बातें बर्दाश्त करूं, ये कि जी मुझे व्यूवरशिप मिलेगी तो ये सब कुछ होगा, इसलिए मैं चीजें करूं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो मैं उससे इनकार करता हूँ। मैं कहा सीधे सीधे जवाब देता हूँ आपको, क्योंकि मुझे व्यूवरशिप करके जी मेरी व्यूवरशिप कम हो जाएगी इसलिए मैं जवाब ना दूं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना जी। क्योंकि जो आप सवाल करते हैं वो आप तो सिर्फ दावे करते हैं। आपके दावों का मैं आपको सीधा आईना दिखा देता हूं कि जी हम आज भी इमरान के साथ हैं। क्या कर लिया आपने? सिर्फ दावे। 4 साल होने वाला बंदा जेल में बैठा है, बीवी का भी ऑपरेशन करा बैठा है आपके चक्करों में। आप सिर्फ दावों के अलावा कभी कुछ किया हो मुझे बताते हैं आपने, कभी कुछ किया हो? तो भाई मैं तो जो आप कमेंट्स करोगे उससे ज्यादा, मैंने कहा मैं आपसे ज्यादा आपको जवाब दे सकता हूं। तो मैं व्यूवरशिप के लिए कि मेरी व्यूवरशिप हो जाए कम, मुझे कोई परवाह नहीं, कि जी इसलिए मैं आपको जवाब ना दूं कि जी आपको बुरा लग जाएगा, तो लगे भाई। वो नीचे आप लिखते हैं इमरान के लिए, इमरान के लिए। भाई जो चीज है उसके ऊपर मैंने बात की है, जो चीज चल रही है उसके ऊपर मैंने बात की है, आपको तकलीफ हो गई। मैंने जो चल रहा है सिनेरियो जो चल रही है उसके ऊपर मैंने बात की है। मैंने कहा जो बात की है एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पे, और मेरी किसी ने वीडियो को समझा ही नहीं। मैंने उसमें बड़ी गहरी बातें की, मैंने बहुत उसमें डीप कुछ बताया हुआ, इस हुकूमत के बारे में भी, सिस्टम के बारे में भी बड़ा मैंने खुल के बात की है। आपको समझ नहीं आते। बस जी इमरान के करना कुछ है नहीं, इमरान इमरान करते रहना, क्या फायदा? कोई फायदा है तो बताएं। करना कुछ किसी ने कुछ नहीं किया। और कोई कहते हैं, हमने मारे भिखाई जान गए। तो भाई आजादी लेने गए थे, ये मूंगफली लेने गए थे? आजादी घर बैठे या एक दो दफा मार खाने से नहीं मिलती, अगर आप अपने आप को गुलाम समझते हैं तो। वैसे हालात पाकिस्तान में यही हैं कि बात नहीं आप कर सकते कुल। और फिर दूसरा, आप मुझे समझ नहीं आती कुछ लोगों की कि जी दुनिया के पाकिस्तान में फैसले होंगे, जी ये होगा वो होगा, पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा। भाई
सुपर पावर बनने से पहले आपका अदल का निजाम सबसे अच्छा होना चाहिए। दुनिया में जो भी सुपर पावर बनती है ना, वहां अदल के निजाम ठीक होते हैं। आपका है? आपका अदल का निजाम है? इमरान ने मार क्यों खाई? इमरान किस वजह से मार खा गया? वो इस वजह से मार खा गया कि उसे पता था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। कानून से मार खाई ना। उस बेचारे को तो पता कि पाकिस्तान में कानून है। उस बेचारे को क्या पता कि पाकिस्तान में कानून नाम की तो कोई चिड़िया ही नहीं है। ये जितने भी हमारे जजेस बैठे हुए हैं, ये तो सिर्फ भारी तनख्वाहों पे बैठे हुए हैं और जितनी सहूलतें मिलती है उसके लिए बैठे हुए हैं। क्या किया आज तक हमारी अदालत? किस नंबर के ऊपर है वो देख लें आप। जहां सुपर पावर होती है ना, वहां एजुकेशन भी टॉप पे होती है और अदल। दुनिया में बिजनेस सिर्फ उसी जगह पे होता है जहां इंसाफ होता है। वहीं बड़े बड़ी ब्रांड्स खुलते हैं, कंपनियां खुलती हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि वहां लॉ होते। पता है कि मेरे साथ कोई चीटिंग करेगा तो मुझे कानून का सब। इसी वजह से तो इमरान ने मार खाई कि भाई कानून में लिखा होगा 90 दिन में इलेक्शन होगा, नहीं हुए ना। होगा, आपको मुल्क में कानून हो तो कुछ हो ना। तो ये हमारा सिस्टम ही ऐसा भाई, कानून नहीं है यहाँ पर। और सुपर पावर की बातें करते हैं कि हम सुपर पावर बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। कैसे बन जाओगे? साइंटिस्ट हैं आपके पास, रिसर्चर हैं। सुपर पावर बनने के लिए साइंटिस्ट की ज्यादा जरूरत होती है आपके पास? कितने रिसर्चर हैं आपके पास? कितने साइंटिस्ट हैं आपके पास? कितना अदल आपका ठीक है? कितनी एजुकेशन आपकी ठीक है? पता नहीं, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े क्या वो कहानियां सुना देते हैं कि ये होगा, वो होगा, फला हो। ऐसा नहीं होता भाई। लॉ, कानून, कानून से होता है। सब कुछ कानून के थ्रू होता है। और अल्लाह को पहचाना भी गया उसके कानून से, क्योंकि उसका कानून टूटता नहीं है। आज भी आज की डेट में जिस टाइम पे तुलू हुआ है ना, 100 साल के बाद भी इसी टाइम पे तुलू होगा, क्योंकि ये लॉ है इसका, वो कानून है उसका जो टूटता नहीं है। वो इंसानों के बनाए हुए कानून थोड़ी है जो हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद बदल देते हैं। अब ये हुकूमत को लेने के लिए, अपने आप को पावरफुल करने के लिए किसका सहारा लिया? कानून का। ये जो आईनी बिल बन रहे हैं, 27वीं, 23वीं, 28, वो क्या था? कानून ही था ना। चाहे अपनी मर्जी के लिए था, बनाया तो कानून ही है। कानून के सहारे होते हैं। और आप ना लिखा करें इमरान के बारे में नीचे, मुझे चिढ़ होती है फिर आपसे। फिर मेरा दिल ही नहीं करता कि आपके लिए वीडियो बनाऊं। इतने इमरान के लिए बताएं जी, वो क्या बताऊं तुम्हें, किया क्या? वो तो कर रहे। अब मैंने जो कल जो चीज थी एक्सप्लेन की कि भाई इस वक्त पाकिस्तान को जो मिल रहा है वो ये प्लानिटरी कंडीशन है। मार्स तो निकल जाएगा थोड़े दिनों के बाद। मैं एंड ऑफ मंथ में मार्स अगले नक्षत्र पे चल जाएगा, मरकरी के। हाँ, सैटर्न बैठा रहेगा। सैटर्न एंड ऑफ ईयर में जो है वो 20 नक्षत्र से निकल जाएगा। तो फिर क्या होगा? मैंने तो बहुत गहरी बातें की। तो आपके ये जो झूठे दावे हैं ना, ये मत किया करें। ये दावे ही हैं सारे। वो कहते हैं ना कि हम सिर्फ अल्लाह की अल्लाह की नहीं मानते भाई, आप सिर्फ दावे करते हैं। अल्लाह की मानते तो फिर दुनिया में रहमत फैलती। हज, नमाज, रोजा से कुछ पैदा होना था, वो जाना था आपके साथ। जो नहीं पैदा हो रहा तो कुछ नहीं हो रहा। फिर कहानियां है जितनी मर्जी सुनाते रहे। और कहानियों में, और वो भी दियोमाली कहानी सुनने में, आप तो वो सुनते हैं, आपको हकीकत का पता ही कुछ नहीं। ईरान खड़ा रहा ना। आज से महल कुछ जून में, पिछले साल जून में मैंने वीडियो बनाई थी कि कौमों की नेचर होती है, फितरत होती है। तो ईरान की थी ना भाई, तो वो उसने साबित कर दिया फिर दोबारा। जो दुनिया की सुपर पावर थी, ठीक है जी, लगा दिया उसका।
और वो बेचारा परेशान फिर रहा है कि हॉर्मोस मैंने खोलना था, वो ईरान ने खोल दिया। वो और उसको मुसीबत पड़ गई। खोलना है भाई, ट्रम्प साहब ने क्या कहा था, हॉर्मोस मैं खोलूंगा। वो तो खोल नहीं सका, ईरान ने खोल दिया। वो उसको और टेंशन पड़ गई। हाँ, वो कह रहा है यूरेनियम लेना है। वो कोई रास्ता बेचारे को, मैंने अगर याद हो तो 15-20 दिन पहले कहा था कि 14 से लेकर 26 तक जो है सन एग्जॉल्टेड में होगा, डिग्री वाइज जो है एग्जॉल्ट 0 से लेकर 10 डिग्री तक होगा। तो ये टाइम अच्छा होगा डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ से निकलने के लिए। और ईरान ने हॉर्मोज खोल दिया। अब वो जो क्रेडिट उसको मिलना था वो ईरान ले गया। अब जितना भी बिजनेस होगा ईरान के साथ ही होगा, नाम किसका होगा, ईरान का होगा। अब वो भाई साहब को फिर तकलीफ देगी। तो चीज़ें बड़ी, मैंने कहा ना, ये टाइम जो होता है बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल टाइम होता है। जो आप सोच नहीं रहे होते वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं तो पहले बता रहा हूँ कि भाई अनप्रिडिक्टेबल, जिस टाइम पर प्लेनेटरी वॉर है, तो इसमें तो आम मेरे पास क्लाइंट भी आते हैं, उनको बोला भाई ये टाइम बड़ा मुश्किल है यार, इसमें चीज़ें जो हैं कोशिश करें कि आप जितना कूल एंड काम अपने आप को रख सकें तो उतना बेहतर होता है आपके लिए, क्योंकि टाइम ही अनप्रिडिक्ट, आप प्रिडिक्ट जो सोचते हैं वो होता नहीं है। अभी हो रहा है, वो कह रहे जी, एक बंदा ने कहा जी आप इनकी तारीफ ना करें तो आपकी करूं। आपने को क्या काम दे दिया अंजाम जो आपकी तारीफ करूं। आपको बुरा ना लगे, आप मेरे व्यूवरशिप हैं, मेरी व्यूवरशिप कम हो जाएगी तो भाई कम हो जाए। आपको खुश करने के लिए, आपको झूठ बोलने के लिए वो मैं करूँ, पॉसिबल ही नहीं है भाई। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।